हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो ज्योमेट्री की भाई थ्योरी वाली क्लास आप सभी को कैसी लगी? तो उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। ज्योमेट्री की क्लास में के मैंने कल आपसे कहा था कि पहले मैं थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना? तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक बेसिक से कल की जो मैंने थ्योरी कराई थी उसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 5, 6, 4। तो हमें बताना है कि त्रिभुज कैसा है ये। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए बता दिया था कि इनकी भुजाओं का योग वर्ग करते हैं। तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 4 का वर्ग हो गया 16। कितना बना ये? 41। और 6 का वर्ग कितना हो गया? 36। यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से अधिक है। और मैंने ये आपको कंडीशन बताई थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब भी बड़ा होगा सी स्क्वायर से तो कोण क्या बनेगा? त्रिभुज कैसा बनेगा? न्यून कोण बनेगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने कल की क्लास में बताई थी। आगे देखिए, त्रिभुज की भुजाएं 7, 2 और 8 हैं। 7 का हो गया 49, 2 का वर्ग हो गया 4, तो ये हो गया 53। और 8 का वर्ग कितना हो गया? 64। तो अब की बार क्या होगी कंडीशन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो गया सी स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा बना? अधिक कोण त्रिभुज। ओके, तो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, इससे न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। आगे देखिए, आगे ये दिया है आपका x-2, x और x+2। तो सबसे बड़ी भुजा ये वाली होगी, ध्यान रखना। तो इन दोनों के वर्गों का योग करते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका कितना हो गया भाई? इसे हम ना समकोण त्रिभुज है ये। तो समकोण क्या होता है? दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग के। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या है यहाँ पर? ये एक्स स्क्वायर होगा यार, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 4x इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 8x। तो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, तो एक्स की भी जो वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। यानी कि एक्स का जो मान होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कल वाली थ्योरी की क्लास ज़रूर देख लें। उस थ्योरी में, कल की क्लास में मैंने सभी आपको बता दिया है। एंगल वाइज सेक्टर तक मैंने बता दिया था। पहले हम क्वेश्चन करेंगे एंगल वाइज सेक्टर तक के, उसके आगे चलेंगे, ठीक है? देखिए, यदि किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में समकोण के अलावा दो कोण 2x+21 और 3x+34 है तो x का मान क्या है? तो देखिए, समकोण त्रिभुज में अगर ये एंगल 90 का है तो इन दोनों का योगफल क्या होता है? 90 ही होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो गया 90 को छोड़कर इन दोनों का योगफल कितना बनेगा? 90 ही बनेगा। यानी कि 3 और 2 5x हो गया, 34 और ये कितना हो गया? 55x, 55 सॉरी। और ये किसके बराबर होगा? 90 के। तो 5x बराबर कितना आ गया? 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 7 आ गई है। तो x की जो वैल्यू इसने पूछी है वो कितनी है? 7 डिग्री है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ भाई कि एंगल ए और एंगल बी कितना है? 113 है। और एंगल बी और एंगल सी कितना है? 105 है। अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं तो बी इसमें दो बार है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूँ पहले मैं, और बी को लास्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। और ये कितना आ गया भाई? 238 हो गया, 18 सॉरी। अब ए बी सी त्रिभुज के तीन कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 180 को जब मैं इधर लेकर जाऊंगा तो बी बराबर कितना बचेगा? 218 माइनस 180। तो कितना बच गया बी का मान? बी का मान आ गया 8, 11 हो गया, 11 38 हो गया ये। तो बी, एंगल बी का जो मान है वो कितना है? 38 डिग्री है। ओके, उम्मीद है सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बेसिक प्रॉपर्टी पर आधारित क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भाई ए बी सी में बी सी को चिन्हित डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। देखिए,
ABC है, एक त्रिभुज है। इसकी भाई PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल से हमारे से ज्वाइन हो जाए, वहाँ से आप इसको पा सकते हैं। BC को देखो, इसने बोला है BC, तो BC की तरफ बढ़ाएंगे। अगर ये बोलता ना CB तो B की तरफ बढ़ाते फिर इसको, ठीक है ना। इसने बोला है BC तो C की तरफ बढ़ाएंगे इसको भाई, ये बढ़ गया यहाँ पर D पर। और इसने बोला है कि भाई CD बराबर है AC के, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। आगे इसने बोला है कि BAD ये वाला एंगल इसने दे दिया 111 है। ये एंगल कितना है, 111 है। आगे बोला है इसने ACB, तो ACB कितना है, ये 80 है। अगर ये 80 है तो मैंने आपके लिए बता दिया था कि भाई अंतः अभिमुख कोणों का योग जो होता है वो बाह्य कोण के बराबर होता है, बताया था क्या मैंने। इस तरह से कि ये वाला अगर x है, ये वाला y है, ये अल्फा है, तो अल्फा जो बराबर होगा किसके होगा, x प्लस वाई के होगा। ओके, तो x प्लस वाई के होगा। तो भाई यहाँ पर भी आपको ये कंडीशन दिख रही होगी, अगर ये 80 है तो 80 जो है ना, ये इसका और इसका योगफल होगा, है ना। लेकिन ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, मतलब ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, और जब जाके ये 80 आया होगा। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ABC यानी कि B का मान हमें निकालना है। तो ये बताओ सबसे पहले, अगर ये यहाँ पर 40 है ये वाला, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा फिर भाई, 111 में से 40 माइनस कर दें। 111 में से 40 माइनस किया तो 60 और 71 हो गया, ये 71 हो गया। अब देखिए ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो यहाँ पर कितना बन गया, दो कोण तो हमें पता पड़ गई कि 1 7 8 15 है, 151 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से 151 घटाएंगे तो कितना बचा, 9 2 यानी 29। तो बी का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया। ओके, बी का मान कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। और इसने यही तो पूछा है कि ABC, तो ABC इसका मतलब है कि बीच वाला एंगल ये इससे संबंधित होता है, ये ध्यान रखना। इसका पूछने का मतलब है कि ये बी वाला जो कोण है ना, ये कितने का होगा। तो बी वाला कोण कितने का आ गया, 29 डिग्री का आ गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप नेक्स्ट। एक त्रिभुज है इस तरह से, और इसने बोल दिया है कि भाई त्रिभुज के तीनों भुजाओं को आगे बढ़ाएं। तीनों भुजाओं को मैंने इसको इधर बढ़ा लिया, इसको इधर बढ़ा लिया और इसको इधर बढ़ा लिया। तो उनके द्वारा बनाए गए बहिष्कोणों का योग, अर्थात ये मैंने ABCD मान लिया, ABC। ओके, अब इसने बोला है कि DAB, तो D इसको मान लेते हैं DAB हो गया। EBC मतलब ये वाला पॉइंट E होगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, F। तो इसने एक तो इस एंगल का और इस एंगल का योगफल पूछा है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना है, X है, ये वाला एंगल Y है, और ये वाला एंगल Z है। तो भाई यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये कितना बनेगा, बाई एक्स प्लस जेड होगा, एक्स प्लस वाई सॉरी। और ये वाला एंगल क्या होगा, एक्स प्लस जेड होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा, वाई प्लस जेड। बाह्य कोण ध्यान रखना अंत्य अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो वही प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं तीनों को ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर देखो एक्स 2 बार है, वाई 2 बार है, जेड 2 बार है। इसका मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो भाई यहाँ पर मैं अगर 180 रख दूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह, तो ये कितना हो गया, 360। तो ध्यान रखना कि बाह्य कोणों का योग जो होता है त्रिभुज के, उसका योग कितना होता है, वो 360 होता है। ओके, उम्मीद है अच्छे से समझ पाए होंगे क्वेश्चन को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है भाई। तो 180 मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 180 आ गई। चलो आगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि दिए गए चित्र में BC बराबर AC बराबर AD है, और ये 81 दिया है EAD। तब x का मान इसने पूछा है। इस x को है ना थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हमें पता है कि ये वाला एंगल इसने पूछा है, तो ये वाला एंगल हम निकालेंगे। मैंने मान लिया कि ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 2 थीटा। ये वाला जो एंगल होगा वो 2 थीटा होगा। अब दोनों साइड ये बराबर हैं, तो ये वाला एंगल भी
दोनों बराबर होंगे भाई, ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दिख रही है ये वाली भाई, ये तो हो गया थीटा और ये हो गया 2 थीटा, तो भाई बाह्य कोण क्या होगा इसका 3 थीटा, और 3 थीटा की वैल्यू क्या दिया उसने 81, तो थीटा बराबर कितना हो गया 27, और इसने बोला है 2 थीटा की वैल्यू, तो 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, इसका आंसर कितना आ गया 54 डिग्री आ गया ये। ओके 54 डिग्री। नहीं समझ में आया तो एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ इसको भाई। एक त्रिभुज है इस तरह से, ये मैंने बना लिया इस तरह से। अब यहाँ पर इसने जो जो चीज़ दे रखी है देखो, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये भी बराबर है, ये वाला एंगल इसने 81 दे रखा है। जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो इसका भाई यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, मैंने थीटा थीटा मान लिया, तो ये एंगल कितना होगा बाह्य कोण है ये 2 थीटा हो जाएगा, और ये दोनों भी साइड बराबर हैं तो ये भी कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। अब देखिए बाह्य कोण क्या बन रहा है, देखो इसको देखो थोड़ा सा यहाँ पर नज़र मारो, ये वाला, इसका ये बाह्य कोण कितना है 81 है ना, और ये थीटा और 2 थीटा की वैल्यू है ये, तो देखो फिर भाई थीटा और 2 थीटा कितना हो गया 3 थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है 81, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 27, और 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 27 दूनी 54, यानी 54 डिग्री हो गया ये। उम्मीद है अच्छे से समझ पाए होंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब नेक्स्ट। प्रैक्टिस के लिए भाई इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। देखिए आगे बोला है कि ABCD एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं, अगर PQRS इसकी भुजाओं AB BC और CD तथा DA के मध्य बिंदु हैं, समचतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात करें यदि CP लंब है AB पर, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, ध्यान रखना ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इस तरह से होगा भाई, एक चतुर्भुज हमने बना लिया, ये A है पॉइंट, ये B है, ये C है और ये D है। ओके अब देखिए इसने क्या बोला है कि भाई C जो है ना AB पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल होगा ये, ठीक है। अब देखो इसने बोला है कि भाई P पॉइंट है ये, और यहाँ पर होगा Q, इसका मिड पॉइंट होगा R और इसका मिड पॉइंट होगा S। मिड पॉइंट है ना ये, तो यहाँ पर मैं मिड पॉइंट है तो मैं इसको एक एक मान लूँ, यहाँ पर भी एक एक, एक और एक, ये पूरी साइड क्या हो गई 2 हो गई, 2 हो गई ना। तो देखो मैंने आपके लिए कल की क्लास में शायद बताया था या फिर नहीं मुझे ध्यान नहीं है, देख लेना आप, मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 है और ये 30 है, तो ध्यान देना 90 के सामने अगर 2 है तो 30 के सामने कितना होगा 1, और 60 के सामने होगा √3। ओके तो यहाँ पर देखो 90 के सामने अगर 2 है तो यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा 30 का होगा। ओके तो ये वाला एंगल कितने का होगा फिर 60 का होगा। देखो थोड़ा सा इसे भी मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ से इसे भी मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 रख लेता हूँ अब, अगर ये Q पॉइंट है और यहाँ पर मैंने इसकी पूरी साइड ये 2 मान ली, तो अगर ये 2 है तो यहाँ पर ये 1 है, ये वाला पॉइंट 90 के सामने अगर 2 है तो 30 के सामने 1 होगा, ये आपको मैंने अभी बता दिया। इसका मतलब यहाँ पर एंगल 30 का है, और यहाँ पर अगर 30 का है तो यहाँ पर होगा 60 का। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि समचतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं ना, उनका योगफल होता है 180, तो मतलब इन दोनों का योगफल कितना होगा 180 होगा, तो 60 तो ये आ गया भाई, तो ये एंगल कितने का बच गया 120 का बच गया। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा फिर 120 वाला ही होगा, ठीक है। सबसे बड़ा कोण कितने का होगा 120 डिग्री का होगा, यही हमारा आंसर होगा इसमें। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पर कुछ हो सकता है यहाँ पर कुछ हो सकता है, नहीं भाई ये 90 डिग्री पर होते हैं या फिर 90 डिग्री से थोड़े बड़े होते हैं, 90 डिग्री पर ही होते हैं, ठीक है ना, चतुर्भुज में अगर हम देखेंगे तो। ओके तो सबसे बड़ा कोण खुद कितना होगा 120 डिग्री का होगा, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ABD को इस प्रकार लिया गया है। देखो ABD है एक त्रिभुज, A B और D,
कि ए डी बी जो है ना वो कितने का है भाई, इसने 20 डिग्री का दे दिया है, ये एंगल 20 डिग्री का है। और सी भुजा बी डी पर इस प्रकार है, सी जो है ना यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं सी, कि ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर है बी सी के, और सी डी बराबर है ए सी के, यानी कि ए सी और सी डी बराबर हैं। तो जब ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली, तो भाई एंगल भी ये वाले बराबर होंगे। ये 20 का है तो ये भी 20 का होगा। बोलो होगा या नहीं? ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, ए बी सी पूछा है इसने। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये वाला एंगल कितने का होगा, 20 और 20 40 होगा, और ये अगर 40 का है तो ये भी 40 का होगा। तो भाई 40 40 80 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 40 40 80 हो गया, तो ये एंगल कितने का बच गया, 100 का बच गया। ओके, 100, ये आ गया आपका 100 डिग्री। तो एंगल ए बी सी की जो माप है वो कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई। वो आप यहाँ से भी कर सकते हो भाई, 60 हो गया ये तो, और 20 ये हो गया, तो कितना हो गया 80। तो ये वाला एंगल कितना बचा, 100 का बच गया। बोलो आया समझ में? यहाँ पर ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज होती है। एक तो भाई वो समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है अंत्यअभिमुख कोण, ठीक है ना। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है पूरी ज्योमेट्री में। देखो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज एबीसी में बी के अंत्य कोण समद्विभाजक और सी के बाह्य कोण समद्विभाजक एक दूसरे को डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि बी डी सी 80 है तो ए का मान कितना होगा, 160 होगा। मैंने आपके लिए बता दिया था। एक त्रिभुज मान लिया मैंने इस तरह से, ए बी सी, बी का अंत्य कोण समद्विभाजक और सी का बाह्य कोण समद्विभाजक डी पर मिलते हैं। ये एंगल कितने का है, 80 दिया है, तो ये वाला एंगल मैंने बोला था कि ये 2a होता है, यानी कि 180 हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ध्यान रखना ये वाला एंगल 2 थीटा होता है। ओके, यदि आप ध्यान रखना मेरी जो भी मैं थ्योरी करा रहा हूँ उस थ्योरी को देख लेते हो कंप्लीट और समझ लेते हो, तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। देखो त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि एंगल बी तो है भाई 60 का, ए बी सी दिया है, बी एंगल दिया है 60 का, और ए बी कितना है 4, बी सी कितना है 5। तो ए सी की माप इसने पूछी है, मान लो x है ये। तो जब भी ध्यान रखना तीसरी भुजा पूछे क्वेश्चन, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर लगाएंगे हम कोसाइन रूल। कोसाइन रूल मैंने आपके लिए बता दिया था कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइड वाली भुजाओं का स्क्वायर, और सामने वाली भुजा को माइनस कर देते हैं स्क्वायर करके, और बटे में क्या करते हैं 2ab। तो देखो यहाँ पर 60, थीटा का मान 60 है, तो 60 का मान cos 60 का मान 1/2 होता है। ए स्क्वायर यानी कि साइड वाली भुजाएं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाली ध्यान रखना, ठीक है ना। 4 का वर्ग हो गया 16, 5 का वर्ग हो गया 25, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। बटे में कितना आ गया भाई 2 गुणा 4 गुणा 5, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 पंजे 20 उधर आ गया ये, और ये कितना हो गया 41 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई आपकी 21। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √21। ये हमारा आंसर होगा। तीसरी जो साइड होगी क्या होगी, √21 हो जाएगी। कोसाइन रूल अब समझ में आ गया होगा आपके कि मैंने कैसे यूज किया है। कल की मैंने थ्योरी की क्लास में आपको समझाया था कि भाई इसे आप याद कर लो, उसके बाद ये कैसे यूज होगा मैं आपके लिए बताऊंगा। तो अब उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे इसको, कोसाइन रूल को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ये भी कोसाइन रूल है, बी सी की माप पूछी है, एक्स मान लेते हैं। तो cos 60 का मान 1/2 होता है। ये 5 का वर्ग 25 हो गया, और 6 का वर्ग 36। तो 25 और 36 कितना हो गया, 6 और 5 11, यानी 61। ये हो गया 61 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा ए बी, यानी 5 6 30। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर 61 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 30। तो भाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 31। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √31। बोलो क्या समझ पाए कोसाइन रूल को। मैंने कोसाइन रूल यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2ab। ओके,
ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन सभी की प्रैक्टिस कर लेना कम से कम 2-3 बार, अच्छे से सीख जाओगे, ज्योमेट्री का जो डर है वो दूर हो जाएगा। देखो ये भी दिया है भाई, इसमें एंगल दे दिया है सी 60 का, और ए सी और बी सी दिया है 6 और 8। तो ए बी की माप पूछी है, तो cos 60 का मान 1/2, कोसाइन रूल लगा रहा हूँ यहाँ पर भी। 6 का वर्ग हो गया 36, 8 का वर्ग हो गया 64, तो ये कितना हो गया भाई 100। 6 8 10 होता है ना 888, तो ये हो गया 100। माइनस का एक्स स्क्वायर, डिवाइड में कितना करोगे, 2 गुणा 8 6 48, तो भाई एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो 100 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 48। शॉर्टकट कितनी जल्दी करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ध्यान रखना। ये बच गया 52, तो एक्स बराबर कितना आ गया, रूट में 52 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2√13। ओके, शॉर्टकट कितना करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर कैलकुलेशन आप फास्ट कर लेते हो तो जल्दी से जल्दी आंसर आएंगे। ओके, देखिए अब अगला क्वेश्चन। तो कोसाइन रूल आपको उम्मीद है सभी समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं भाई, जब भी दो एंगल दिए हों और एक साइड दी हो और दूसरी साइड पूछे, तो ध्यान रखना हमेशा क्या होगा भाई, वहाँ पर साइन रूल लगेगा। पहले मैं इसका एक त्रिभुज बना देता हूँ इस तरह से, ए बी सी, बी एंगल है 45 और ए एंगल है 30। ए सी कितना है भाई 3√2 और बी सी कितना है ए। तो मैंने बताया था कि साइन रूल क्या होता है, साइन ए बटे साइन ए बटे साइन ए, साइड सामने वाली भुजा को लेती है, ध्यान रखना, बराबर बी बटे साइन बी, यही बताया था मैंने। बस तो लगा दो भाई यहाँ पर। अब इसमें सी तो ध्यान नहीं है, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर पूछी है, और साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, और ये कितना है बी दिया है 3√2, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। तो देखो ये दो तो पहुंच जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 2a बराबर, और इस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा √2 में √2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6, तो 2 से काटेंगे 3 बार, तो भुजा क्या आ गई भैया 3 आ गई है। ओके, साइन रूल समझ पाई क्या सभी, साइन रूल कैसे यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और साइन रूल पर ही क्वेश्चन है। देखो ए के सामने वाली भुजा क्या है भाई, बी सी होती है, हमेशा ध्यान रखना। बी के सामने वाली भुजा होती है ए सी, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था। तो भुजा बटे साइन 45 का मान 1/√2 होता है, बराबर भुजा कितनी है 4√3, और साइन 60 का मान होता है √3/2। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंचेगा यहाँ पर, और ये हो गया √2a बराबर 4 दूनी 8। इससे काटेंगे तो 4√2 बार कट जाएगा, तो भाई तीसरी जो भुजा है वो क्या आ गई 4√2 आ गई है। बोलो यहाँ तक समझ पाई क्या सभी, साइन रूल कैसे यूज करना है समझ गए क्या सभी। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन ने दिया है कि भाई त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी और सी ए की 3 भुजाएं हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो एक चीज ध्यान रखना, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है आपकी, डायरेक्ट आप इसे याद रखना कि भाई त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कैसा होता है, बड़ा होता है। 3 4 5 ले लो, तो 888 ले लिया, समकोण त्रिभुज बन गया ये तो 4 और 3 7, देखो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं भाई, 2 भुजाओं का योग जो है ना, त्रिभुज है हमारा ए बी सी, तो 2 भुजाओं का योग देखो यहाँ पर तो ये छोटा है तीसरी से, यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर बराबर है, तो ये बराबर वाले नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। क्लियर।
नोट कर लेना, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 12, 8, 6, तो वह त्रिभुज कैसा होगा। तो देखिए 12 का वर्ग हो गया 144, और देखो 6, 8, 10 का ट्रिपल एट होता है, 10 का हो गया मतलब 100। तो देखिए भाई तीसरी भुजा यहाँ पर बड़ी वाली है, बड़ी वाली है तो कौन सा होगा यहाँ पर, अधिक कोण त्रिभुज होगा। कैसे होगा, देखो 12 का वर्ग जो है ना ये बड़ा है 8 के वर्ग और 6 के वर्ग से। मैंने बताया था ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोटा है सी स्क्वायर से, तो भाई क्या क्या बनेगा यहाँ पर, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ओके, कल की क्लास में मैंने अच्छे से समझाए थे आपके लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है कि भाई एंगल बी ए सी 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा होगा तो यार क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा ये तो। क्लियर। थीटा जब भी 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है तो वहाँ पर क्या बनता है, अधिक कोण त्रिभुज बनता है ना, इसने अधिक कोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। इसने बोला है कि एंगल बी ए सी तथा ए सी भी होंगे। अच्छा इसने ये बोला है भाई, ये वाला 90 डिग्री से अगर बड़ा है, अगर ये वाला 90 डिग्री का होता तो इन दोनों का योग क्या होता, 90 डिग्री होता। अब ऐसा तो है नहीं कि यार इसका 90 डिग्री हो केवल, तो ये तो इसमें दो समकोण हो गए फिर तो ये, तो ऐसा नहीं होगा। जब ये 90 डिग्री का दे दिया इसने, 90 डिग्री बोल हो गया, तो ये दोनों एंगल होंगे भाई या तो आधे आधे के हों या फिर 60-30 के हों या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से छोटे होंगे। तो 90 से छोटे होंगे तो भाई क्या होंगे, न्यून कोण होंगे फिर ये आपके। ओके, न्यून कोण, अधिक कोण नहीं होगा भाई, ये न्यून कोण होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। क्लियर है क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए जो है एक्स है, एंगल बी वाई है, एंगल सी ये दे रखा है। देखो त्रिभुज बनाने की ज़रूरत है क्या, यहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो x प्लस बाई प्लस 20, इसका योगफल कितना आना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो x प्लस 2 बाई बराबर कितना आ गया, यह आ गया भाई 160। और इसने दे क्या रखा है 4x माइनस बाई, तो ये हो गया 4x माइनस बाई बराबर कितना आ गया 10। तो इसमें पूरे में 2 से गुणा कर दूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा भाई 8x माइनस 2 बाई बराबर 20। ये हो गया 8x माइनस 2 बाई बराबर हो गया 20। तो यहाँ से अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 9x बराबर कितना आ गया 180। तो भाई x बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 यानी 20। ओके, एंगल ए का मान आ गया 20। अब हमें क्या निकालना है कि बाई का मान निकाल लें। तो बाई का मान निकालने के लिए x का मान यहाँ पर रख दें। जब 20 हम यहाँ पर रखेंगे तो 20 चला जाएगा इधर, यानी कि ये बचेगा आपका 140, यानी कि 2 बाई क्या आ गया 140 आ गया। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 70, और बाई बाई प्लस 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई प्लस 20 की वैल्यू हो जाएगी 90। और त्रिभुज का एक कोण 90 होने पर हमें पता चलता है कि भाई त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा ये। ठीक है, त्रिभुज कैसा होगा, ये समकोण त्रिभुज होगा। मैंने कल आपको बताया था, तो उम्मीद है यहाँ से सभी समझ पाए होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट। बेसिक से क्वेश्चन है यार, ये सभी को समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन दे रखा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दोनों कोणों के योग के बराबर है। मान लेते हैं त्रिभुज का एक कोण दोनों कोणों के योग के बराबर है, यानी कि ये x है, एक बार दोबारा देखते हैं भाई। यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा। देखो यार ये तो आपके माइंड में सीधा सा ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना सीधा सा छप जाएंगे, ध्यान रखना कि भाई अगर ये वाला 45, ये वाला 45, तो ये एंगल बनेगा 90। तो देखो इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि एक त्रिभुज का एक कोण
शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो भाई इन दोनों का योग करते हैं तो 90 बनेगा। 90 बनेगा तो कोण कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। बोलो आया समझ में? तो चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं भाई। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो बताना, और बेकार लगी तो भी बताना, ठीक है? अच्छे लगे तो लाइक करना, और नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। सिखाने की पूरी गारंटी ले रहा हूँ। ज्योमेट्री का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। केवल और केवल थ्योरी याद कर लो, जो भी मैं थ्योरी आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? आज की क्लास में 20 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, कल से क्वेश्चन बढ़ाएंगे और ठीक है 30-40 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। परसेंटेज की आपकी क्लास चल रही थी और परसेंटेज की एक क्लास आपकी रह गई है, उसके बाद हम लाभ हानि चालू करेंगे, ठीक है? तो परसेंटेज वाली क्लास मैं आपको आज ही दे दूंगा या फिर कल मिल सकती है। नोटिफिकेशन देख लेना आप, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इसका PDF भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम चैनल से हमारे से जुड़ जाएं, मैथ विद सचिन सर, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।